शराब कांड के बाद कोतवाली टीआई और देहात टीआई के बीच चल रहा विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। दोनों के बीच थाने के एरिया को लेकर दुश्मनी हो गई क्योंकि ये शराब भिंड के स्वतंत्र नगर के पास एक मकान में तैयार की गई थी। प्रथम दृष्टया यह एरिया कोतवाली थाने का मानकर टीआई राजकुमार शर्मा के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई थी, परंतु सिटी पुलिस ने शराब निर्माण वाले एरिया को देहात थाने में होने का दावा किया। इसके बाद पुलिस अफसर थाना सीमा के अंदरूनी विवाद में उलझ गए। देखिए, अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। कल चूँकि मैं और नायब तहसीलदार और कुछ पटवारी हम सब लोग मौके पर गए थे। जिस मकान में वो शराब बनती थी तो उस मकान की जब हमने रजिस्ट्री देखी है तो उसका वार्ड नंबर 35 आया है और उसका सर्वे नंबर 2245 है, जो कि फिर नायब तहसीलदार द्वारा उसको तस्दीक करके देखा गया। तो तस्दीक में यही आया है कि वो एरिया अभी स्वतंत्र नगर के अंतर्गत आता है। अब बात है थाना क्षेत्र की, तो थाना क्षेत्र की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है कि जो स्वतंत्र नगर का कुछ एरिया देहात में है और कुछ एरिया कोतवाली में है, तो वो जैसी ही स्थिति स्पष्ट होगी उससे अवगत कराया जाएगा। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पिछले दिनों पुलिस ने कई स्पा सेंटरों की आड़ में देह व्यापार के बड़े अड्डे पर कार्रवाई की थी, जिसमें बड़ी मात्रा में देह व्यापार में लिप्त विदेशी महिलाएं भी पुलिस की गिरफ्त में आई हैं। इसके बाद इंदौर कमीशन ने नए आदेश जारी किए हैं, जिसमें अब स्पा सेंटर और ब्यूटी पार्लर को वेरिफिकेशन करवाना होगा। कुछ मुद्दों को लेकर के, जैसे कि जब हम किसी किराएदार को रखते हैं या किसी शॉप्स में रखते हैं, इवन हाल में जो कुछ स्पा सेंटर्स की जो जानकारियां आई थी, गतिविधियां आई थी, उसके मद्देनजर वहां भी अगर किसी को रखा जाता है तो उनसे संबंधित जो सत्यापन से जुड़ी जो जानकारियां हैं पिछले रखने के 15 दिनों के अंदर जो उपलब्ध करानी है। खबर इंदौर से है, जहां प्रदेश की आर्थिक राजधानी में एमवाय अस्पताल परिसर में गैंगस्टर सलमान लाला और उसके गुर्गों ने युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना के बाद बदमाश बाइक छोड़कर फरार हो गए। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुभाष चंद्र जी की बोस जयंती पर 125वीं आज उनकी जयंती है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। क्या कुछ कह रहे सुलत बढ़ी थी। निसंदेह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश आजादी के इस आंदोलन के साथ जुड़ा था। देश के क्रांतिकारी देश की आजादी के लिए अपनी ओर से प्रयास कर रहे थे और सभी लोग एकजुट होकर के, सबके मन में एक ही ध्येय था कि गुलामी की बेड़ियों को तोड़ना है और भारत को आजाद कराना है। भारत के अंदर रहकर और भारत के बाहर भी रह करके एक अनगिनत सिलसिला चला था। हम सब भूले नहीं हैं 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर को, जिसका मुख्य केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश बना था। कहीं बलिया में, कहीं झांसी में, कहीं मेरठ में, कहीं गोरखपुर में, कहीं लखनऊ में, अलग अलग क्षेत्रों में, कहीं बिठूर में आजादी की क्रांति की लौ जलती हुई दिखाई दे रही थी। आजादी के प्रति भारतीय जनमानस में जज्बा अंग्रेजों को भी भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया और ये निरंतर चलता रहा 90 वर्षों तक। आगामी 90 वर्षों तक ये बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके और बिना झुके देश की आजादी के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ ये अभियान चलता रहा। इसमें अनगिनत बलिदान हुए, अनगिनत प्रबल यातनाएं झेलने के लिए मजबूर होना पड़ा। कहीं चोरी चोरा की घटना होती थी, कहीं पर काकोरी के नायकों को बिना सुनवाई की फांसी की सजा होती थी, कहीं जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता था, कहीं पर कोई इस प्रकार की अन्य बर्बर विदेशी हुकूमत के कृत्यों को देख करके पूरा देश न केवल आक्रोशित होता था बल्कि उनके मन में और भी
बड़ी भावना के साथ देश को आजादी की ओर अग्रसर करने का एक नया जज्बा आगे बढ़ता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी को कराने वाले अग्रिम नेताओं के एक महानायक थे, जिन्होंने भारत के अंदर रह करके तो अपनी अच्छी यानी सिविल सेवा से चाहते तो सिविल सेवा के माध्यम से, अंग्रेजों के माध्यम से अच्छी सैलरी पाकर के, अच्छी सुविधा पाकर के भारत में रह करके, ब्रिटेन में रह करके अपने और अपने परिवार की देखभाल कर सकते थे, लेकिन उन्हें यह स्वीकार्य नहीं था। ब्रिटिश हुकूमत की चाकरी उन्हें पसंद नहीं थी। उन्हें तो भारत की स्वाधीनता से बढ़कर के कुछ भी प्यारा नहीं था और भारत की स्वाधीनता के लिए उन्होंने नौकरी को तिलांजलि दी। भारत की स्वाधीनता के लिए उन्होंने चल रहे उस समय के संघर्ष का हिस्सा बने। भारत की स्वाधीनता को लेकर के उन्होंने उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पद को भी छोड़ा और उसके उपरांत भारत की आजादी को लेकर के भारत के बाहर रहकर के आजाद हिंद फौज का गठन करके इस देश के नवयुवकों को एक नया स्लोगन दिया था और वह दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और यह देश की आजादी का मंत्र बन गया। देश की आजादी के इस मंत्र के उद्घोषा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज पावन जयंती है। हमारा देश 12 जनवरी से 23 जनवरी तक युवाओं से जुड़े हुए अनेक कार्यक्रम आयोजित करता है। 12 जनवरी वैश्विक मंच पर भारत और भारतीयता को मजबूती के साथ रखने वाले स्वामी विवेकानंद की पावन जयंती का दिन है और 23 जनवरी भारत की आजादी के उद्घोषक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पावन जयंती का दिन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ उसके बाद जो षड्यंत्र हुए, जो साजिशें रची गई, और यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके विचारों को साझा किया। देवरी क्षेत्र के केसरी और गौरझामर के बीच मिर्जापुर गांव के समीप दिन शुक्रवार को 2 मोटरसाइकिलों में आपस टक्कर हो गई, जिसमें दोनों मोटरसाइकिल सवार 5 लोग घायल हुए। दोनों मोटरसाइकिल सवार लोग घायल अवस्था में ही बेस सड़क पर 108 का इंतजार कर रहे थे। उसी दौरान देवरी सीओ देवेंद्र झा ने रास्ते में पड़े घायलों को तुरंत अपनी गाड़ी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केसरी ले जाकर भर्ती करवाया। मंडला के बबेहा गांव से 2 किलोमीटर दूर गरम कुंड, जो कि सुविधाओं के अभाव में अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि इस कुंड का पानी शरीर पर चढ़ने पर चर्म रोग जैसी बीमारियां दूर हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ ये कुंड आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रशासन की मदद की आस लगाए बैठा है। गरम कुंड के क्षेत्र में चारों ओर गंदगी का अंबार है, किसी सुरक्षा कर्मी की मौजूदगी नहीं। वहीं लोगों का कहना है कि यहाँ जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही। प्राकृतिक स्रोत हैं और ये काफ़ी समय में बन पाते हैं। ये नेचुरल बनने में वर्षों लग जाते हैं, तो इनके संरक्षण के लिए सरकार तो प्रयास करती है, लेकिन आम नागरिक को भी उतना ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्रोत सरकार के नहीं है, ये आम जनता के हैं। और आम जनता यदि इसकी रक्षा नहीं करेगी, इसका संरक्षण नहीं करेगी, तो ये आगे चल के ख़त्म हो जाएंगे और फिर आप ये चीज़ें देखने के लिए तरस जाएंगे। भगवान परशुराम जी जब ये जघन अत्याचारियों को मारे हैं, उसके पाप धोने के लिए इस कुंड में स्नान किए थे। भगवान शिव के आशीर्वाद से वो यहाँ पर आकर के इस कुंड में स्नान किए, जिससे पाप ताप जो इनकी कहने मतलब हत्याएं जो थी, वो हत्या से मुक्त पाए हैं। और इसके बाद फिर वो यहाँ से नीलगिरी पर्वत में तपस्या करने चले गए, महेंद्र पर्वत में। और यहाँ पर जो है तो सदैव आशीर्वाद दे के वो गए कि जो भी यहाँ व्यक्ति नहाएगा, दर्शन करेगा, इसका पानी का माने पान करेगा, उससे रोग मुक्त और उसके पाप ताप सब नष्ट हो जाए। खबर सागर से है। मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत
2193 हितग्राहियों को 15.2 करोड़ राशि के स्वीकृत पत्र प्रदान किए। इसके साथ ही 294 हितग्राहियों के खातों में 2.94 की राशि भी ट्रांसफर की। उन्होंने स्ट्रीट वेंडर योजना के 10 हितग्राहियों के 10-10 हजार राशि के स्वीकृति पत्र प्रदान किए। और न्यूज़@11 में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए।